एक ऐसा जहाज जो कि अपने आप में सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जिस जहाज में अगर कोई बैठता है तो लौट के वापस कभी नहीं आता। इस जहाज की मिस्ट्री रियल है या फिर फेक, लेट्स फाइंड आउट। इस कहानी की शुरुआत होती है अटलांटिक के महासागर में, जहाँ पर एक जहाज अपना सफर तय कर रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर बाद में कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हिला के रख दिया। तो व्हाट्सअप गाइस, आई एम योर फ्रेंड आशुतोष, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ उस जहाज का, घटना क्या हुई जिसके कारण पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। यह शिप न्यूयॉर्क से रवाना होती है। इस शिप के पास बहुत सारा अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स था। शिप के अंदर टोटल 7 क्रू मेंबर्स थे और उनके कैप्टन थे बेंजामिन ब्रिक्स, और उनकी फैमिली भी शामिल थी शिप में। तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर बाद में कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट मैरी सेलेस्टी शिप। इस शिप की बात करें तो ये शिप का वेट 282 टन है और 103 फीट चौड़ी है, विद 25.7 फीट है, और इसका कंस्ट्रक्शन ओकर बर्चवुड का है, जो कि शिप को बढ़िया रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका डेक पाइन और सॉफ्टवुड का बना है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। शिप जो कि न्यूयॉर्क से जिनोवा, जो कि इटली में है, वो पे ट्रैवल करती है, मगर बाद में मालूम पड़ता है कि यह शिप तो इटली कभी पहुंची ही नहीं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज अपने प्रोडक्ट सेल करते थे और जनरली मैरी सेलेस्टी शिप अप्रॉक्स 30 डेज का टाइम लेती थी। मैरी सेलेस्टी शिप को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करा गया था, बट यह ऑपरेशन भी फेल हो गया। फिर कुछ समय बाद दिसंबर 1872 यह वह दिन था जब एक ब्रिटिश शिप टेल ग्रेशिया अपना सफर तय कर रही थी अटलांटिक ओशन में। इस शिप के कैप्टन थे कैप्टन मोरहाउस। ये शिप एजोरस के बहुत पास थी। कैप्टन मोरहाउस जो कि शिप के कैप्टन थे, उनको एक अननोन जहाज दिखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मैरी सेलेस्टी शिप थी। अब कैप्टन शुरुआत में बहुत सारे सिग्नल्स ट्राई करते हैं, पर रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं आता। सो शिप को चेक करने के लिए कैप्टन मोरहाउस क्रू मेंबर्स भेजते हैं अपने। शिप के अंदर जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, कोई हलचल नहीं थी। ढूंढने के बाद रिजल्ट यह निकलता है कि शिप के अंदर 7 क्रू मेंबर्स और वो कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स और उनकी फैमिली लापता थी। मतलब ये शिप अबैंडन थी और सब क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे विद कैप्टन। अब सवाल यह आता है कि सारे क्रू मेंबर्स कहाँ गए, क्योंकि शिप में ना ही कोई फाइट स्ट्रगल और ना ही कोई वायलेंस था। तो हाउ इज इट पॉसिबल? बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमको यह मालूम पड़ता है कि कैप्टन का रूम बिखरा हुआ था बाकी रूम्स के मुकाबले। आपको क्या लगा कि मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है? नहीं, शिप के पास 2 प्रेशर पंप थे, जिसमें एक प्रेशर पंप डिसअसेंबल था। शिप के निचले हिस्से में 3 से 5 फीट पानी भरा था, और साथ ही साथ शिप के हैचेस फ्रंट और बैक के कवर निकले हुए थे। शिप की लाइफ बोट और रस्सी दोनों गायब थी। शिप के क्रू मेंबर्स जो कि गायब हो गए थे, उनका सामान सही सलामत था। अब चलते हैं कुछ समय पहले। तो ये बात है शिप की पहली जर्नी की। अपने पहले सफर के दौरान यह शिप दूसरी शिप से भी टकरा जाती है, जो कि रास्ते में आ जाती है, और वह शिप डूब जाती है। फिर बाद में यह शिप कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स को मिलती है। नाउ लेट्स कम टू द प्रेजेंट। लोग इस शिप को कर्स्ड शिप भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक डायरी मिलती है जिसमें एक एंट्री लिखी होती है जो कि 25 नवंबर की थी। उस दिन कैप्टन के दोस्त पिछले 10 दिन से लापता थे। बहुत सी थीरीज बाहर आती है। कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स क्रू मेंबर्स और उनकी फैमिली के गायब हो जाने से रिलेटेड थी, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी अबैंडनिंग। इस थ्योरी के अनुसार शिप में सीक्वेक्स और समुद्री टॉर्नेडोज हो गए, जिसके कारण शिप टकरा गई होगी और शिप के निचले हिस्से में पानी भर गया होगा, और उसका कचरा बाय विच प्रेशर क्रिएटेड हो गया होगा पानी के अंदर, और शिप पंप टूट गया होगा। इसके कारण शिप के 9 अल्कोहल बैरल्स लीक हो गए होंगे और स्मोक क्रिएट हुआ होगा। शिप ब्लास्ट हो सकती है। तो देख, कैप्टन और उनके क्रू मेंबर्स फैमिली बोट में बैठ गए होंगे, लाइफ बोट में, और जहाज छोड़ दिया होगा। उसके बाद वो समुद्र में भटक गए होंगे। तो दिस वाज अबैंडनिंग थ्योरी, जो कि लॉजिकल है और एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। सो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।